आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में लाइक अवश्य करें अगर हमारी वीडियो पसंद आती है। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत आपको बताना है। ए अरावली पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी नीलगिरी पर्वत, डी मैकाल पर्वत। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ए हिमालय पर्वत। तो आपको पता होगा जो हमारा अरावली पर्वत है, ये ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो दिल्ली से लेकर और राजस्थान तक फैला हुआ है ना। इसी के अंदर, इसी के ऊपर क्या राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, अगर आपको पता हो अरावली पर्वत, है ना। अगर राजस्थान में बात करें तो गुर शिखर इसी का ही भाग है। हिमालय पर्वत तो आपको पता है, हिमालय पर्वत जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है ना। आपके नंदागिरी है, नामचे वारवाद तक फैला हुआ है ये। नीलगिरी की बात करें तो ये भी साउथ में है ना। मैकाल मध्य प्रदेश में ये पर्वत है। तो आपको अगर आपसे उत्तरी सीमा पूछी जाए तो उत्तर में ही जम्मू कश्मीर है। तो हिमालय पर्वत कहाँ है, हमारे भारत के उत्तर दिशा में है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है, आपको ये बताना है। ये एसएससी 2019 में पूछा गया है। ए, तो आपको ये चार विकल्प दिए। ये इसको भ्रांसोनथ पहाड़ बोलते हैं या पठार पहाड़ बोलते हैं, इसको गुम्मद नुमा पहाड़ बोलते हैं या बलित पर्वत बोलते हैं। तो जो हमारे हिमालय है वो बलित पर्वत श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप बड़े ध्यान से प्रश्न सुनेंगे वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको कई तरीके से प्रश्न को पूछा है और उसके अलग अलग आंसर हैं। तो ये शब्द एक तरीके होंगे लेकिन आपको ऑप्शन भी इस तरीके के प्रश्न देने के लिए आपको ऑप्शन पर ध्यान रखना होगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जिसे गॉडमेन आइंस्टीन बोलते हैं, इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। बी कामेट, सी नंदा कोटा, डी नंदा देवी। आपको इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, केटू। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब आपकी जो केटू है, गॉडमेन आइंस्टीन है, ये काराकोरम, जैसे इस तरीके से ये हिमालय पर्वत है तो यहाँ पे जो काराकोरम है और ये हमारा ऐसे करके हिमालय क्या है, तो इस श्रेणी में ही क्या है आपकी केटू। और ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है, लेकिन है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन इस पर अभी कब्जा किसका है, ये पाकिस्तान का है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। अब इस समय में ये तो किसके, पाकिस्तान के कब्जे में। अब ये प्रश्न ध्यान से पढ़ें। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, अब इसमें देखा था भारत में सबसे ऊंची चोटी, बात एक ही, सबसे ऊंची या सर्वोच्च चोटी एक ही बात है। अब इसमें देखो विकल्प अलग अलग है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, वो आपका कंचनजंगा होगा। क्या होगा, कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इतनी बात आप समझ गए। तो अगर ये क्या बात है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र में ये, लेकिन अभी हमारे देश का हिस्सा है, इसीलिए हम भारत में अलग अलग प्रश्न, अगर K2 होता तो इसमें हम ये विकल्प लगा दे, लेकिन है नहीं, इसलिए हमने कंचनजंगा लगाया है। अगला प्रश्न। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, ए सह्याद्री, बी अरावली, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। आपको इसका सही विकल्प चयन करना है कि कौन सी नवीनतम मतलब नई, जो सबसे बाद में बनी है। तो इसका विकल्प आपको बताना है पांचवें का। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, हिमालय है। अगर आपसे कोई ये पूछे सबसे पुरानी, तो प्राचीनतम विश्व की कौन सी है, अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम है, समझ गए, ठीक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर है। ए एवरेस्ट, बी नंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी कंचनजंगा। अब इसको अलग तरीके से पूछा। अच्छा, जो एवरेस्ट है ये तो विश्व का सबसे ऊंचा है, 8,850 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है ना। और ये कहाँ स्थित है, भारत में नहीं है, ये कहाँ है, नेपाल में। अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो आप भारत का बताएंगे, कंचनजंगा है, जो किस राज्य में स्थित है, वो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य। इतनी बात समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, सावधानी से धीरे धीरे समझते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। अब आपको क्या बताना है, असम राज्य में कौन सी चोटी स्थित है। ए नंदा देवी, बी नामचा वारवे, सी धौलागिरी, डी कंचनजंगा। अभी कंचनजंगा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो ये तो विकल्प होगा नहीं। ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में। अब नामचा वारवे है, वो कहाँ स्थित है, वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बचे आपके पास दो विकल्प, ए नंदा देवी, सी धौलागिरी। तो इन दोनों में तो अब तो आप बता ही सकते हैं। तो ये आपका कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। कौन सी, धौलागिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनत, यहाँ पे होनी चाहिए थी भू, क्या लिखना चाहिए, ये जो गलत लिखा है यहाँ पे लिखनी चाहिए भूसनत, समझ गए। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनत से हुई है। ए टैथिज, बी इंडो ब्रह्मा, सी शिवालिक, डी गोदावरी। आपको ये बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 8 का ए
टेथिस जो सागर था उससे भूसनत या भूम से इसकी उत्पत्ति हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रांस हिमालय, बी महान हिमालय, सी पीर पंजाल, डी शिवालिक। आपको इसका सही आंसर बताना है 9 का, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पाद मतलब चरण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जैसे यूं हिमालय हमारा, ये हमारा क्या है, एक मिनट, इसका जो शिवालिक आंसर है, और हमारा जो भारत है वो यूं करके यूं बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जास्कर, लद्दाख है ना, काराकोरम वाली श्रेणियाँ हैं, फिर हमारा हिमालय निकला है। तो हिमालय जो इस तरीके से बना है, तो सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं महान हिमालय, बीच वाले को कहते हैं मध्य हिमालय और नीचे वाले को कहते हैं शिवालिक हिमालय। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाद मतलब चरण, है ना, समझ गए। इसीलिए पाद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा शिवालिक। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको नंदा देवी के बारे में बताना है। ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी असम। बताइए जल्दी से 10 का आंसर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तराखंड में। आपकी नंदा देवी कहाँ स्थित है, चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में? बताइए 11 का। तो 11 का सही आंसर है ए कुमायूं हिमालय में। अभी बात करें ट्रांस हिमालय, ये आपके लिए नया वर्ड आया होगा। तो ट्रांस हिमालय हम किसे कहते हैं? जो जास्कर श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी और आपकी लद्दाख श्रेणी, इन तीनों को मिला के हम किसको क्या बोल देते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ गए, है ना। प्रश्न नंबर 12, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? ए काइंडमैन ऑस्टिन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K2, जिसे हम काइंडमैन ऑस्टिन बोलते हैं। ये काराकोरम श्रेणी का भाग है और पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसको कहें तो जम्मू कश्मीर में ये है। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? ए K2 श्रेणी, बी कृष्णागिरी, सी सागर माथा, डी राकापोसी। तो आपको इनमें नाम बताना है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, काराकोरम से पहले इसको किस नाम से हम जानते थे, इसका आपको आंसर देना है। तो इसको कृष्णागिरी नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण व अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? आपको इसका आंसर देना है। ए दून, बी चौस, सी द्वार, डी मर्ग। आपको इसका सही आंसर देना है। तो 14 का सही आंसर है। इनको हम दून नाम से जानते हैं। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी, जो लघु है, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के दलों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार या द्वार। आपको इन चारों में से एक विकल्प का चुनना है। तो इसका ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मर्ग कहते हैं। किसमें? घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, लघु श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? यहाँ पर ढालों होती, यहाँ पे दलों लिखा है, ढालों में। और जैसे पहला प्रश्न जो 15वां था वो ये था कि लघु हिमालय ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर में उनका मर्ग नाम है, और यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तराखंड में उनका क्या नाम है? तो ए दून, बी मर्ग, सी चौंस, ई बुगल यार या प्यार। मर्ग कहते हैं या फिर और कुछ भी कहते हैं उत्तराखंड में। तो इसको हम किसको बुगेलयार या प्यार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर सही है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय। मतलब सतलज और काली नदी आप लोगों ने अगर नक्शे में भारत की में अगर देखोगे तब पता चलेगा। तो नदी का एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें आप पता चल जाएगा कौन सी नदी कहाँ पे है, कहाँ पर काली नदी बह रही है और कहाँ पर सतलज नदी बह रही है और कौन से भाग को प्रादेशिक विभाग कहते हैं। तो आपको 17 का आंसर आपको बताना है। तो 17 का जो आंसर सही है वो है आपका बी नंबर कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय, डी कुमायूं हिमालय। तो आपको 18 का आंसर देना है। तो 18 का सही आंसर है बी नंबर नेपाल हिमालय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ए नंगा पर्वत, बी धौलागिर, सी माउंट एवरेस्ट, डी कंचनजंगा। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सागर माथा किस हिमालय पर्वत की चोटी को हम कहते हैं? जल्दी से बताइए।
तो माउंट एवरेस्ट को हम क्या कहते हैं बच्चा? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नंदा देवी चोटी, ये IAS 2023 में पूछा गया है। नंदा देवी चोटी है वो, उसके बारे में बताना। ए असम हिमालय का भाग है, बी कुमायूं हिमालय का भाग है, सी नेपाल हिमालय का भाग है, या डी पंजाब हिमालय का भाग है। सोच समझ के विकल्पों का अगर आंसर आप देंगे तो आपको पता चल जाए। तो ये बी नंबर सही है, ये कुमायूं हिमालय का भाग है, नंदा देवी चोटी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनौमा कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। ए बलूचिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी थाईलैंड। ये IAS 1995 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको पूछा कि उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी कामेत, डी नंदा देवी। उत्तराखंड PCS 2002 में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका सही आंसर देना। तो आपको पता भी होगा इनमें से नंदा देवी कहाँ पर्वत है? उत्तराखंड में स्थित है। ये इसीलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, नंदा देवी है किसकी? उत्तराखंड राज्य की। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गांडमेन आइंस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। एवरेस्ट तो भारत की है लेकिन ये नेपाल में, सॉरी विश्व की है लेकिन भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा इसके बाद वाली है जो कि आपकी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है ना। और उसके बाद पहली नंबर की अगर पूछी जाए भारत की तो गांडमेन आइंस्टीन है जो कि कहा जम्मू कश्मीर में स्थित है लेकिन पाक अधिकृत क्षेत्र में, समझ गए। और नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में, अभी आपको बताया ही था। आगे देखते हैं, कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी के बारे में पूछा गया, SSC 2011 में प्रश्न है। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में, रणजोत या नाग टिब्बा के बीच में, लद्दाख या पीर पंजाल के बीच में, या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच में कुल्लू घाटी आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तो ये जो स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल में, कुल्लू घाटी श्रेणियों के बीच स्थित है। किस किस में? जो ये कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ये वाली घाटी कौन सी? कुल्लू। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ए इओजोइक, बी पैलोजोइक, सी मेसोजोइक, डी सेनोजोइक। आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है जो सही है। डी ऑप्शन सही है, सेनोजोइक। इस श्रेणी का निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का, जबकि जो आपकी K2 है ना वो हिमालय का भाग नहीं है, वो काराकोरम श्रेणी का भाग है। इसीलिए इसमें पूछा गया कि हिमालय का। तो हिमालय का पहला कौन सा है? एवरेस्ट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सी विकल्प सही है, सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी बिंद, डी सतपुड़ा। तो इसका अरावली हमने बताया था कि भारत की सबसे प्राचीनतम या विश्व की भी सबसे प्राचीनतम कहें तो अरावली पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता, डी सह्याद्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। जो अजंता पहाड़ी है वो सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है। 28 का आंसर सही है, सी। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? वलित पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम, विंध्याचल हिमालय, सतपुड़ा हिमाचल, अरावली या नीलगिरी। आपको सही आंसर बताना है 29 का। तो अरावली है विश्व का सबसे प्राचीनतम या भारत का भी सबसे प्राचीनतम। देखो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत का, विंध्य पर्वत का, दक्कन पर्वत पत्थर का, या पर्वत श्रृंखला का, या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। तो आपको बताया था मैंने, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सरहोई जिला राजस्थान का है, वहां पर स्थित है। 1700 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। तो ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। कौन सा? गुरु शिखर। 30 का विकल्प कौन सा सही है? ए अरावली का। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत, एक भ्रंश कागार, या ए मोड़दार पर्वत। आपको 31 नंबर का प्रश्न दिखाना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, ए भ्रंश कागार है पश्चिमी घाट का। ये MPPCS 2009 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? आपको इसको बताना है। ए सतपुड़ा, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी अरावली। जल्दी से बताइए। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी आपको बताना है, प्रायद्वीप भारत। अब प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है, आपने देखा होगा, ये भारत का जो हिस्सा है यूं जाके यूं बना है, जो ये पानी भरा हुआ है, ये देखो तीन तरफ से पानी भरा हुआ है, ऐसे भाग को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो इस भाग का सर्वोच्च चोटी, मतलब साउथ की सर्वोच्च चोटी एक तरह से पूछी गई है। ए अन्नामुडी, बी डोडाबेटा, सी महेंद्रगिरी, डी नीलगिरी। आपको 33 का सही विकल्प आपको चुनना है। तो ए विकल्प सही है, अन्नामुडी प्रायद्वीपीय भारत में सर्वोच्च चोटी है।
इतनी बात आप जान गए। देखते हैं आगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ पे है, आपको ये बताना। ए पलानी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 34 का बी, नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी, समझ गए। आगे देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? नीलगिरी, कार्डेमम, पलानी, अन्नामलाई। आपको इनमें सही विकल्प चुनना है कि भारत की दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं। तो आपको सही विकल्प चुनना है। 35 का आंसर आपको बताना है। तो कार्डेमम पहाड़ी है वो कैसी? भारत की दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर आपको बताना है, पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट जानते हो, यूं करके भारत बना है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी घाट है। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको पूछी गई। ए पंचमढ़ी, बी महेंद्रगिरी, सी डोडाबेटा, डी अन्नामुदी। आपको इसका सही आंसर देना है 36 का। तो इसका महेंद्रगिरी है वो इसका सही विकल्प है। सही है। आगे देखते हैं, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरल या महाराष्ट्र। आपको इसका सही आंसर देना है 37 का। तो ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान। तो गिरनार पहाड़ी आपकी गुजरात में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका जो 39 का सही आंसर है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां अवस्थित है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कौन सा है, ये आपको बताना। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर अन्नामुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, धूपगिरी। सही आंसर जल्दी से बताइए 40 का। तो 40 का सही आंसर है अन्नामुड़ी। क्या है? अन्नामुड़ी। ए विकल्प इसका सही है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई है। धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी स्थित है। आपको ये बताना, मेकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, बिंद रेंज में, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही विकल्प बताना है 42 का। तो सतपुड़ा रेंज में आपकी धूपगढ़ चोटी अवस्थित है या स्थित है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। अरावली है ना, तो आप मैंने बताया था दिल्ली से लेकर राजस्थान, इसमें मुख्य भाग जो राजस्थान में है, तो राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणियां। नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में। जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से 44 का। तो इसका सही है, नंदा देवी जो है वो आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आपको इसका विकल्प बताना है। ए जम्मू कश्मीर, बी नेपाल, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये कहाँ स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की ऊंची इन चोटियों में जो कंचनजंगा है वो कहाँ स्थित है? आपको प्रदेश पूछा तो आप सिक्किम बताएंगे। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? K2 के बाद आपसे पूछा गया, कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा या नंदा पर्वत। आपको 46 का सही विकल्प देना है। तो 46 का विकल्प क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, अभी बताया था आपको। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए 8200 मीटर, 8850 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर। इसका सही आंसर है 8850 मीटर। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली, विंध्याचल पर्वत, हिंदुकुश पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। जल्दी से बताइए। 48 का आंसर अरावली पर्वत है, आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है। आपको इनमें क्या है? माउंट एवरेस्ट को एक नेपाल में अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम बताना है। तो एवरेस्ट का क्या नाम है? सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इनमें से जो पहाड़ियां दी, अरावली पहाड़ी, सतपुड़ा, राजमहल और विंध्य पर्वत, इनमें से नर्मदा और ताप्ती, मान लो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में यहाँ पे कौन सी पहाड़ी अवस्थित है मध्य में, वो आपको पूछिए, उसका आंसर बताना। तो जो सतपुड़ा वाली पहाड़ियां हैं ये नर्मदा और ताप्ती के मध्य अवस्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ए नामचा बारवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो नामचा बारवा बताएंगे। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पूरे पर्वतों के बारे में हमने पूरी क्लास दे रखी है, लगभग 20 मिनट की है, जिसमें हमने भारत के सारे पर्वत या पहाड़ियाँ नक्शे या मैप वाइज बहुत अच्छे से समझाया। उनका विस्तार के बारे में, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है या पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, किनको हम पहाड़ियाँ कहते हैं, किसको हम श्रेणियाँ कहते हैं, कौन से राज्य में अवस्थित हैं, ये मैंने सारी की सारी बताई हैं। जय हिंद, जय भारत।